हिंदुस्तानियों ने लगभग 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी सही, पर क्यों, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण हम अंग्रेजों की गुलामी सहते रहे? ना जाने कितने भारत के लोगों की जान के बदले हमें आज़ादी मिली। ऐसे ही अंग्रेजों की तानाशाही में वर्षों बीतते रहे। हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके लिए काफी संघर्ष हुआ है, कितने भारतीयों के खून के बदले। आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार के इरादे से ही आए थे। न जाने कब उन्होंने हमारे देश की अनेकता का फायदा उठाकर हमारे देश पर कब्जा कर लिया। अगर आप सब इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से जुड़े रहे। मैं आपको बताता हूं, सन 1608 में अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए। उसे समय मुगलों का राज था। मुगल अति बलवान थे और मराठों का भी भारत में उसे समय बोलबाला था। अंग्रेजों ने यह बात तो समझ ली थी कि वह मुगलों को अपनी ताकत से तो नहीं हरा सकते हैं, परंतु पूछने वाला सवाल तो यह था कि अंग्रेजों ने मुगलों के अति बलवान सम्राट को खत्म कैसे किया। उस समय भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वसंपन्न देश था। पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा केवल भारत में ही उगता था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सारी दुनिया की आंख हमारे भारत पर थी और ऐसे में अंग्रेज भला कैसे पीछे रहते। भारत पर दिल्ली के राजा अकबर का राज था और अकबर अपने द्वार के सबसे ज्यादा दौलतमंद राजा थे। उस समय ब्रिटेन में गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषक पर ही निर्भर करती थी, परंतु उस समय ब्रिटेन में गृह युद्ध के कारण केवल 4 से 5% ही वैश्विक स्तर पर उत्पादन हो पा रहा था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। ऐसे में पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर काफी तरक्की कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ब्रिटेन के लुटेरे नाविक पुर्तगाल के जहाजों की लूट कर अपना काम चला रहे थे। इस दौरान एक ब्रिटिश नाविक को भारत की संस्कृति के बारे में पता चला और यह बात ब्रिटिश सरकार तक पहुंच गई। और तब आया सन 1600, जब 200 ब्रिटिश की कंपनी बनाई गई और कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब इस कंपनी के सदस्यों ने अपनी गुटबंदी और राजनीति महारानी एलिजाबेथ को बताई, तब वह भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। और इसी समय भारत में बादशाह अकबर की मौत हो गई और उसके बाद उसके बेटे जहांगीर को भारत का सम्राट बनाया गया। साल 1608 इधर जहांगीर अंग्रेजों की चाल से बेखबर हिंदुस्तान पर राज कर रहा था और उधर विलियम हॉकिंस अपने व्यापारियों के साथ समुद्री इलाके से गुजरात के सूरत में व्यापारी जहाज के साथ भारत में प्रवेश कर चुका होता है। और यहीं से भारत का काला इतिहास शुरू। कुछ समय बाद विलियम हॉकिंस अपने बेशकीमती उपहार के साथ जहांगीर के पास गया। पहले तो जहांगीर ने डचीस और पुर्तगालियों के दबाव के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कुछ समय के बाद अंग्रेज जहांगीर के पास प्रॉफिटेबल और डिस्काउंटेबल डील्स से आते हैं और इससे जहांगीर अंग्रेजों को हिंदुस्तान में व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। और इस सब के बाद अंग्रेजों ने सूरत, पटना, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप करके व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इस कंपनी ने लोगों को रोजगार दिया, उन्हें तनख्वाह दी और इससे भारत के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत प्रभावित हुए और कई भारतीय व्यापारी भी इस कंपनी से जुड़ गए। पर यह सब ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि अंग्रेजों के मन में बहुत ज्यादा लालच आ गया और वह अंत 1686 में मुगलों से जंग हारे। उन्होंने एक बात तो तय कर ली थी कि हिंदुस्तानियों को ताकत से नहीं हराया जा सकता और इसके लिए उन्होंने एक योजना तैयार की। इसका फायदा आज भी नेता लोग हमारे ऊपर राज करने के। औरंगजेब की मौत हो गई। उसके बाद कुछ लोग आपस में राजगद्दी पाने के लिए झगड़ने लगे। इसके बाद कमजोर शासक मुगल बादशाह बन गए और वह मुगल सल्तनत को व्यवस्थित ढंग से नहीं चला पा रहे थे। कम अनुभव होने के कारण वह रोज नए नए कानून बना देते। इन मुगल बादशाहों के कारण मुगल सल्तनत को नुकसान हुआ। इसके कारण अंग्रेजों को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। दरअसल 1717 में मुगल बादशाह ने सालाना फीस के रूप में छोटी सी रकम देकर बिना किसी लगान के अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी।
इस दौरान पर्शिया के राजा ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण कर दिया। मुगल बादशाह मुगल सम्राट पर राज करने में इतना खो गए थे कि अचानक हुए हमले को वह रोक न पाए और देखते ही देखते पर्शियन आर्मी दिल्ली तक आ पहुंची। हालात इतने ज्यादा बिगड़ने के कारण मुगल बादशाहों ने 2 करोड़ रुपए और बेशकीमती हीरे देकर दिल्ली को बचाया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमजोर पड़ गए और अंग्रेजों ने पहले बंगाल के सम्राट सिराजुद्दौला को हारने के लिए जंग छेड़ दी और अंग्रेजों ने बड़े चालाकी के साथ हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी फूट डाल दी और उस ही नीति को अपनाकर उन्होंने बंगाल के सेनापति को अपने साथ मिलाकर उसको बंगाल का सम्राट बना दिया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल पर फतह प्राप्त की। 1767 में अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब शाह आलम II को हराया। इसके अलावा निजाम और मराठों के बीच आपसी फूट डलवाकर अंग्रेजों ने पहले उन्हें लड़वाया और कमजोर सी सेना को हराकर बंगाल के राजघाट पर कब्जा कर लिया और यही नीति को अपनाकर 1800 तक भारत में लगभग सभी राज्यों में अपना झंडा गड़ दिया, पर और व्यापार, खेती और अन्य कार्यों के क्षेत्रों में टैक्स लगाकर भारत को अंदर से लूट लिया। अंग्रेजों को भारत राज करने के लिए कुछ भारतीयों को भी अपने में शामिल करना था। उन्होंने बड़े जमींदारों को अपने साथ मिला लिया, जिससे उन्हें आगे जाकर काफी ज्यादा मदद मिली। अंग्रेजों ने भारत के कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी लाना, रोडवेज और रेलवे बनवाना, जिस वजह से कई समाज सुधारक अंग्रेजों के साथ देने लगे। जमींदारों और समाज सुधारकों के कारण उन्होंने भारत को आसानी से जीत लिया। इसके साथ ही मुगल सल्तनत का अंत हो गया। मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और बहादुर शाह जफर के सभी खानदान और उसके रिश्तेदारों को मौत की नींद सुला दिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई